स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल केडी मैथ्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सवालों का गुणनखंड कैसे निकालें। बड़ा ही आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं, जिसको सीख करके समझ करके आप प्लस हो या माइनस किसी भी प्रकार के समीकरणों का गुणनखंड बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले आप इस सवाल को देखो, 12x² माइनस 7x प्लस 1 है। ठीक है, ये जो 12 माइनस 7 और 1 है, ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। इसको पहले हम लोग अलग कर लेंगे ए बी सी के नाम से, ए बी और सी। तो यहाँ हमारा ए है 12, ये रहा, बी है हमारा माइनस 7, ठीक है, उसके बाद सी है हमारा प्लस में 1, तो इसको हम लोग 1 ही लिखेंगे। द्विघात बहुपद या समीकरण का गुणनखंड निकालने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ना, वो आती है इस बीच वाले को तोड़ना, जिसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, अगर आप ये सीख गए तो फिर ये सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अपने को करना क्या है बीच वाले को तोड़ने के लिए, कि पहले a गुना सी करना है। तो a गुना सी हम लोग कर लेंगे तो मिल जाएगा आप लोग को 12 गुना 1 यानी कि 12। ठीक है, अब इस 12 को हम लोग ऐसे दो टुकड़ों में बांटेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे अपने को b मिल जाए। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब हम लोग इस 12 को, जो कि a गुना सी से मिला है, इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पे अपने को -7 मिल जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 12 कैसे कैसे बन सकता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। या तो 1 गुना 12, ठीक है, या तो 2 गुना 6, या तो 3 गुना 4। इन तीनों के अलावा और कोई जोड़े ऐसे नहीं है जो आपस में गुना होकर के 12 बनाए। पूर्ण संख्याओं की बात हम कर रहे हैं। अब अपने को क्या करना है कि इन जोड़ों में से ऐसा जोड़ा चुनना है जिनको जोड़ने या घटाने पे 7 मिले। जैसे कि यहाँ पे 3 और 4, तो 3 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो मिलेगा 7 और घटाएंगे तो मिलेगा 1। तो 3 और 4 को जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 7। तो यहाँ पे अपना b कितना है, -7। तो -7 कैसे होगा, जब हम लोग -3 और -4 को आपस में जोड़ेंगे। यानी कि ये जो -7 है, इसके जो दो टुकड़े करने हैं वो होंगे -3 और -4। चूँकि इसमें x लगा है तो इनमें भी x लग जाएगा। तो यहाँ जो आपका -7 है, इसको तोड़ना ही गुणनखंड निकालने में सबसे ज़रूरी काम है। अब इसको हम लोग विस्तार कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12x², इस पर तो कोई काम किए नहीं थे। -7x के दो टुकड़े हमने क्या निकाले हैं, -3x और -4x, और इस +1 पे तो हमने कोई काम किया नहीं है अब तक। अब क्या करेंगे, हम लोग इन चारों में से 2-2 के हिस्से कर लेंगे। इन दोनों को अलग और इन दोनों को अलग रूप से देखेंगे। ठीक है, अब बताइए इन दोनों में आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है। पहले संख्याओं की बात करेंगे तो आपको 3 कॉमन दिख रहा होगा, आपने इसको बाहर कर दिया। इसके बाद अगर चर की बात करें तो इसके पास x² है, इसके पास x है, तो एक x तो हम लोग बाहर कर सकते हैं। अब और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। 12 को भागा देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 4, और x² को भागा देंगे x से तो कितना हो जाएगा, x। माइनस का चिन्ह है तो माइनस रह जाएगा, और 3x को भागा देंगे 3x से तो एक बार। सेम काम हम लोग इसके साथ भी करेंगे। इन दोनों में कॉमन बस हमको दिख रहा है 1, उसको हम लोग बाहर कर दिए। इसके पास क्या बच जाएगा, 4x, और चूंकि प्लस भागा माइनस हो जाएगा आपका माइनस, और 1 को भगा देंगे 1 से तो एक बार। ये जो दोनों ब्रैकेट्स में है, इनको बिल्कुल सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। 4x - 1, 4x - 1, बस बन के रेडी हो गया। तो पहला आंसर हो जाएगा 3x - 1। पहला आंसर हमारा हो जाएगा 3x - 1, और दूसरा वाला हो जाएगा जो हमने ब्रैकेट में रखा हुआ है, 4x - 1। बस हमारा सवाल बन के तैयार हो गया इतने आसान तरीके में। आइए एक और उदाहरण समझते हैं। सवाल है 6x² + 5x - 6। सबसे पहले क्या करना है कि इसमें a, b और c को अलग कर लेना है। a, b और c को अलग कर लेना है। a है हमारा यहाँ पे 6, b है हमारा यहाँ पे 5, और c है हमारा -6। ठीक है, फिर वही तरीका अपनाना है। करना क्या है कि a गुना c करना है पहले। तो 6 गुना -6 यानी कि हो जाएगा आपका -36। ठीक है, तो आइए अब इस 36 को हम लोग ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पे अपने को 5 मिले हुए प्लस में। आइए देखते हैं। तो 36 कैसे कैसे बनता है, या तो 1 गुना 36, या तो 2 गुना 18, या तो 3 गुना 12, या तो 4 गुना 9, ठीक है, या तो 6 गुना 6। इनके अलावा और कोई भी तरीके नहीं है जिनसे कि जिनको गुणा करने पे 36 मिले। तो अब इन जोड़ों में से ऐसा जोड़ा चुनना है जिनको जोड़ने या घटाने पे 5 मिले। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 37, और घटाएंगे तो मिलेगा 35। ये तो नहीं होगा।
2 और 18 को देखेंगे तो 18 और 2 हो जाएगा 20, घटाएंगे तो मिल जाएगा 16, ये भी नहीं होगा। 3 और 12 को देखेंगे तो 12 और 3 हो जाएगा 15, घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 9, ये भी नहीं होगा। 9 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 और 9 और 4 को घटाएंगे तो मिल जाएगा 5, जो कि अपने को चाहिए यहाँ पे। यानी कि ये जो -5 है इसके 2 टुकड़े हैं, एक है आपका 4 और एक है आपका 9, ये रहा, है ना। अब देखिए ये आपका 5x है, तो 5x के आपको 2 हिस्से मिले, एक मिला आपको 4x और एक मिला आपको 9x, ठीक है। चूँकि 5x आपका प्लस में है, इसका मतलब कि जो बड़ी संख्या है वो भी प्लस में है और जो छोटी संख्या है वो माइनस में है। तो 9x - 4x आपका हो जाएगा 5x। इसका तो कुछ काम किए नहीं थे, तो 6x² का 6x रह जाएगा। 5x कैसे बनाया भैया, तो 9x में से 4x को घटाने पे, तो लिख देंगे प्लस 9x - 4x और -6 का -6, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। चलिए अब क्या करना है, जैसे कि आपको बताए, आप इसको एक अलग सवाल समझेंगे और इनको एक अलग सवाल समझेंगे। तो पहले इन दोनों में कॉमन चीज़ देखिए, 6 और 9 दोनों 3 से भागा लग जाएंगे, 3 को बाहर कर दिए। x² और x दोनों x से भागा लग जाएंगे, x को बाहर कर दिए। चलिए और तो कुछ कॉमन है नहीं, इस 6x² को भागा देना है 3x से, तो बचेगा क्या अपने पास 2x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 9x को भागा देंगे 3x से तो हो जाएगा 3 बार। अब इन दोनों की बारी, -4 और -6 इन दोनों में हमको माइनस कॉमन दिख रहा है और साथ ही साथ ये दोनों 2 से भागा लग जाने वाले हैं, तो 2 को बाहर कर दिए। अब देखिए -4x को आपने भागा दिया -2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पहला प्लस यहाँ पे दिखेगा नहीं। 4 को भागा देंगे 2 से तो हो जाएगा ये 2 बार, और x तो भागा लगा नहीं था तो वो x का x रह जाएगा। फिर -6 को भागा देंगे -2 से तो हो जाएगा +3। ये जो ब्रैकेट वाली संख्याएँ हैं ये दोनों ये जो ब्रैकेट वाले व्यंजक है ये पूरी तरह से समान होने चाहिए, जो कि है भी, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। तो पहला अपना आंसर हो जाएगा 3x - 2, 3x - 2 और दूसरा हो जाएगा 2x + 3, 2x + 3। अब बताइए आसान है कि नहीं गुणनखंड निकालना। अब इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में बताओ और प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी आपको कभी कोई चीज़ में दिक्कत होती है किसी सवाल में, किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसके रिलेटेड एक फुल वीडियो आपके लिए बना देंगे। अगर आपको बेसिक से अलजेब्रा सीखना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, इसके रिगार्डिंग हम लोग एक फुल वीडियो बना देंगे। और अगर आपको बोर्ड मास में दिक्कत है तो हमने बोर्ड मास के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियोस बनाई हुई है, पूरी सीरीज़ है बोर्ड मास की, जिसको देखने के बाद आपको बोर्ड मास और बाकी छोटे मोटे कैलकुलेशन में बिल्कुल भी कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसमें हमने नए जोड़ घटा के नियमों के बारे में बात की है, जो कि आपको हर जगह एप्लीकेबल हो जाएंगे, जहाँ पर भी जोड़ घटा होगा वहाँ वो नियम एप्लीकेबल हैं। तो आप उनको देखिए। वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही है, जैसी भी लग रही हैं, अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।